शब आशूर है। आप लोग भी सारा दिन मजालिस करके आए हैं, मुझे पता है सब लोग बहुत थक चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं रोजे आशूर एक प्यासे इमाम सुबह से लाशें उठा रहे हैं। कभी जनाबे हबीब का लाशा, कभी जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा। बस भाई मुझे नहीं मालूम कैसे पढ़ूंगा। फिर जोहर से पहले एक मर्तबा जनाब सईद जो सबसे बुजुर्ग शहीद करबला 97 बरस के हैं, 97 एज, उन्होंने कहा मौला मैं आप पे कुर्बान होने के लिए मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। मौला ने कहा सईद आपकी आंखें देख नहीं पा रही, बीनाई कमजोर है, कमर टूटी हुई है, सईद आप चल नहीं पा रहे, मुझे देखते रहिएगा, बस भाई लाइटें और मजीद न छेड़े। कहा सईद आपसे चला नहीं जा रहा, कैसे मैदान में जाएंगे? कहा मौला मुझे महरूम मत रखिएगा, मैं 3 पट्टियां साथ लेके आया हूं। उन्होंने पट्टियां निकाली, एक पट्टी अपने माथे पे बांधी, भवों को बांध लिया। कहा मौला अब मेरी आंखें देख रही हैं। दूसरी पट्टी कमर पे बांधी, कहा मौला अब मेरी कमर टूटी हुई नहीं है। दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा कर लिया। कहा मौला एक तीसरी पट्टी लाया हूं, जब घोड़े पे सवार हो जाऊंगा ना तो कहूंगा मेरे पांव बांधो ताकि मैं गिर ना जाऊं। मौला ने कहा नहीं सईद, अभी जब मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा ना आप मेरे सामने खड़े हो जाइएगा और तीरों को रोकिएगा। जैसे ही मौला ने नमाज शुरू की, उमर साद ने कहा तीर चलाओ, हुसैन नमाज में है। जनाब सईद ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा कर लिया, एक मर्तबा तीर चला उनके सीने में लगा। आप जानते हैं ना तीर तिकोन होता, जाता बहुत तेज है, निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उनके लब कांपने लगे, इतने में दूसरा तीर लगा, फिर तीसरा, 6 तीर सीने में लगे, 7वां तीर गर्दन में लगा। अब कोई दुआ जब मांगता है ना हाथों को बुलंद करता है, जनाब सईद के हाथ उनकी पुश्त पे थे, उन्होंने निगाहों को बुलंद किया और एक मर्तबा का परवरदिगारा बस इतनी ताकत दे दे तेरे हुसैन की नमाज तमाम हो जाए, मैं तब तक ना गिरूं जब तक हुसैन नमाज में है। मौला हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे ही नमाज पढ़ा ना मौला ने नमाज, जनाब सईद ने अपने आप को छोड़ दी। जब गिरने लगे मौला हुसैन तेजी से आगे बढ़े, एक हाथ जनाब सईद की गर्दन पे रखा, दूसरा उनकी पुश्त पे रखा, उन्हें बड़े आराम से जमीन पे लाए। जनाब सईद ने कांपते हुए लबों से सवाल किया मौला क्या आप मुझसे राजी हैं? मौला हुसैन ने कहा सईद मैं आपसे राजी, मेरी माँ फातिमा आपसे राजी, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा आपसे राजी, मेरे नाना रसूल खुदा आपसे राजी, सईद मेरा अल्लाह आपसे राजी। बस भाई मैं और मजीद आपको जहमत नहीं दूंगा, मौला के सिर्फ 3 विदाइयाँ पेश करूंगा। आम तौर से मौला की शहादत नहीं पढ़ी जाती, शब आशूर है, दिन ढल गया, सारे लाशें पड़े हैं, मौला हुसैन तन्हा है। एक मर्तबा मौला खैमों में वापस आए आखिरी विदा के लिए, उस खैमे में गए जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे थे। मौला हुसैन ने, मेरी तरफ देखिएगा, मौला सज्जाद के दाएं बाजू को थामा और वसीयतें शुरू की। कहा सज्जाद में असरार इमामत सौंपने आया हूं। मौला सज्जाद ने सर उठा के बाबा को देखा, खुद ही फरमाते मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहू लहान थे। जैसे ही मौला सज्जाद ने अपने बाबा को इस हालत में देखा, जानते हैं क्या कहा? देखते ही कहा बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहां हैं?
मौला हुसैन ने फरमाया कद कोतिला, सज्जाद आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहां? अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला सज्जाद को भाई की शहादत की खबर नहीं दी। जानते हैं क्या फरमाया? बस एक जुमला कहा, का सज्जाद आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा सज्जाद बस इतना सुन ले, मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। सज्जाद मर्दों में कोई नहीं रहा, सब मारे गए। नहीं नहीं मेरा भाई, मेरे बच्चे अभी सुनेंगे। बस भाई मौला हुसैन ने मौला सज्जाद का बाजू थामा, कुछ वसीयतें की, तफसील का वक्त नहीं है। जानते क्या फरमाया? कि सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा तो कहिएगा शियाची महमा शरीब तुम माँ अजबिन फजकरोनी, ए शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। सब सुनेंगे। बस भाई मौला हुसैन ने एक और वसीयत, सारी वसीयतें नहीं सुना सकता, दो मकामात पे मौला ने आपको याद किया। जानते हैं दूसरा मकाम कौन सा? मौला ने फरमाया, मौला हुसैन ने कहा, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्कील तिफली फअबू अन यरहमूनी, ए काश तुम सब करबला में होते। ये मौला हुसैन ने कहा, ए काश मेरे मानने वालों तुम सब करबला में होते। तो फिर मौला क्या करते? मौला फरमाते हैं, ए काश तुम सब करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे पे रहम नहीं खाया। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा। भाई मुझे लग रहा है कोई बेहोश हो जाएगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, कोई मर ना जाए। बस भाई मौला सज्जाद कहते हैं, इमाम बाकिर दोनों कहते हैं जब मेरे बाबा के मसाइब सुनो तो ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, रोके नहीं, नहीं 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 मेरे भाई, सुनेंगे? पढ़ूं कि ना पढ़ूं? मेरी तरफ देखिएगा। बस भाई 3 विदाइयां पढ़ना चाह रहा हूं मौला हुसैन की। पहली विदाई मौला सज्जाद के साथ, दूसरी विदाई जनाब ज़ैनब के साथ। मौला हुसैन उस खैमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। आने के बाद जैसे बहन को देखा सारी बीबियां वहां आ गई थी, छोटी छोटी बच्चियां भी वहां थी। मौला हुसैन ने कहा, ज़ैनब मुझे पुराना लिबास ला दो। मौला ने अपने लिबास पे पुराना लिबास पहना। एक मर्तबा कहा, ज़ैनब खुदा हाफिज, ज़ैनब मैंने सज्जाद को आपको सौंपा, मैंने सकीना को आपको सौंपा, मैंने रुकैया को आपको सौंपा। सबका हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में। मौला हुसैन चले, अभी दरवाजे पे नहीं पहुंचे थे, खैमे के दर पे नहीं पहुंचे थे। जनाब ज़ैनब ने कहा, महलन महलन या आखी, भैया आहिस्सा आहिस्सा, भैया भी बाहर मत जाइएगा, भैया जरा रुक जाइए। मौला हुसैन ने कहा, बहन क्या, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं आखिरी जुमले। एक मर्तबा का, बहन क्या बात है? कहा, भैया जरा गिरेबान खोलिएगा। मौला ने गिरेबान खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले को चूमना शुरू किया, बहुत बूसे दिए। कहा, बहन क्या बात है? रुक जा, अभी रुक जा,
बहन क्या बात है, इतना गले को क्यों चूम रही हैं? कहा भैया अम्मा ने वसीयत की थी, ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा आए मेरी तरफ से गला चूम लेना, इस गले पे खंजर ने चलना। मुझे लगता है कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं रोक दें, कुछ कह रहे हैं पढ़ें। सुनेंगे? मौला हुसैन ने कहा बहन मेरी तरफ देखिएगा, कहा बहन जरा कलाइयों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। क्या भैया क्या बात है, कलाइयां इतनी क्यों चूम रहे हैं? कहा ज़ैनब बाबा ने कहा था हुसैन ज़ैनब की कलाइयां चूम लेना, इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना। मेरे भाई कह रहे रोक दो, मैंने तो पढ़े ही नहीं मसाइल। अच्छा मैं शहादत नहीं पढ़ता, विदाइयां सुन ले। अब मेरे आखिरी जुमले 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, सुनेंगे? मौला हुसैन खैमे से बाहर आए, मेरी तरफ देखिए, खैमे से बाहर आ गए। जब खैमे से बाहर आए ना, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं कि मौला ने नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा अब्बास, अली अकबर, कासिम, हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं, मैं तन्हा रह गया हूं। मेरे भाई कह रहे हैं, वो एक सैयदादा मुझे कहता है रोक दो, बस भाई एक विदाई और, फिर देखूंगा आप में अगर बर्दाश्त है तो पढ़ूंगा। मेरी तरफ देखते रहिएगा। मौला हुसैन बाहर निकले, रावी अहले सुन्नत का वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बुर्का पोश बीबी खैमे से बाहर आ गई। उसने आके हुसैन का दायां बाजू पकड़ा और रो के कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा है, मैं आपको सुलझना पे सवार कराऊंगी। बीबी ने बाजू पकड़ा, भाई को सवार कराया। अभी नहीं, आखिरी जुमले सुन लीजिए, मैं और नहीं पढ़ रहा। बस मौला ने एक हाथ लजामे फरस में डाला, दूसरा अपने जुल्फकार पे रखा, जुलझना को एड़ लगा, जुलझना आगे बढ़। जुलझना आगे नहीं बढ़ रहा। मौला ने दूसरी दफा कहा जुलझना आगे बढ़। तीसरी दफा मौला ने नहीं कहा जुलझना आगे बढ़, कहा जुलझना मेरे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर था, आंसू बहने लगे, सर को झुकाया, कदमों की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा जुलझना के पिछले कदमों से एक छोटी सी बच्ची लिपटी हुई है। नहीं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस भाई लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहा। मौला जुलझना से उतरे, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। मौला जुलझना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, रो के एक जुमला कहा, बीबी क्या बात है सकीना, आप खेमे से बाहर क्यों आई? कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? मौला ने कहा बीबी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता, बाबा मुझे प्यास नहीं है।
नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी जियारत बरामद नहीं होगी। मौला ने बच्ची को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, कहा बीबी मैंने बचपने में नाना से वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। कहा बाबा आज शाम आप होंगे? कहा बीबी आज शाम जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के सीने पे सोना है, जहां मां सुला दे वहां सो जाइएगा। बीबी ने कहा बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाते थे ना तो आप फरमाया करते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? अब सारे मेरे भाई मेरी बहनें मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने कहा बीबी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। नहीं नहीं, रोक दे, अभी मैं शहादत पढ़ूंगा, रोक दे, अभी जियारत बरामद नहीं होगी, जियारत रोक दे, बैठ जाए सब, सुनेंगे दो जुमले, मैं पढ़ूंगा अभी। मौला ने एक मर्तबा बेटी से कहा बेटी खेमे में चली जाइए। कहा बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला खाके करबला पे लेटे, बेटी को सीने पे लिटाया, बहुत प्यार किया, रोए, कानों को चूमा। नहीं अभी नहीं, जियारत नहीं आएगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, कसम मौला हुसैन की, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। आज मेरा जी कर रहा है मैं मर जाऊं, बस भाई मौला हुसैन चले, घोड़े पे सवार थे, हमला किया, अली के बेटे थे, 3 हमले किए, निदा आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन आ जाइए। मौला हुसैन ने जुलजना को रोका, जुलजना पे जैसे ही रुके चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे सीने में तीर। बहन खेमे से बाहर आई, तिल्ला ज़ैनबिया पे खड़ी हुई, बीबी ने नीचे देखा, एक आदमी खड़ा है, चारों तरफ से तीर मारे जा रहा है। बीबी ने कहा आ अंता अखी, क्या आप मेरे भाई हैं? पकड़े ने, बस भाई आखिरी जुमले, आखिरी जुमले, नहीं पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ता शहादत। मौला हुसैन जमीन पे आ गए, तीरों का मुसल्ला था, हुसैन इब्ने अली थे। उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़े, हुसैन का सर कलम करे। शिमर आगे बढ़ा, मेरी तरफ देखिएगा, ये पकड़ो। शिमर आगे बढ़ा, मौला का अम्मामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, खंजर चला। जनाबे सैयदा ने हाथ रखे, या हुसैन, या हुसैन।